हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएस स्टडी। वीएस स्टडी में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 जनवरी यानी आज का जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ शिफ्ट 1 में, उसमें जितने भी जीके जीएस से क्वेश्चन बना है, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से, उसको सारे को देखेंगे। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया था, चलो देखते हैं। ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर अभी हैं रोहित शर्मा, भारतीय क्रिकेटर हैं ये रोहित शर्मा। और ला लीगा ये स्पेनिश फुटबॉल लीग है। फिर पूछा गया सैट्स ऑफ सैफरन किताब किसने लिखी है? सैट्स ऑफ सैफरन किताब को लिखा है सबा नकवी ने, सबा नकवी। फिर पूछा गया महात्मा गांधी ने कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अटेंड किए थे, यानी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो ये लिए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। अच्छा, कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? तो पूरे गोलमेज सम्मेलन हुए थे तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे, और तीनों में भाग लिए थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो ये पूछा जा सकता है कि सारे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर ने लिए थे। फिर पूछा गया कि यूएनओ के 8वां महासचिव कौन थे, यानी 8th सेक्रेटरी जनरल? तो ये थे बैन की मून, ये साउथ कोरिया के हैं। यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क, और प्रेजेंट टाइम में जो सेक्रेटरी जनरल है, महासचिव, वो है एंटोनियो गुटेरेस, और ये 9वां महासचिव हैं यूएनओ के। फिर पूछा गया कि फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। फिर पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 अप्रैल को। नेक्स्ट, तमिलनाडु अपना नया साल कब मनाता है? तो तमिलनाडु अपना नया साल मनाता है 14 अप्रैल को, और नया साल को तमिलनाडु में पुथुंडू के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं अभी प्रेजेंट टाइम में एडापड्डी के पलानीस्वामी, राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। फिर पूछा गया कि गोवा के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत है। और अभी राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। इन्हें अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, ये अभी महाराष्ट्र के भी राज्यपाल हैं। फिर पूछा गया कि CAA का फुल फॉर्म क्या होता है? CAA का फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट, ट्राई का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 1997 में, 1997 में। फिर पूछा गया कि स्टोमक में किस एसिड का निर्माण होता है? स्टोमक में जो एसिड का निर्माण होता है वो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और शरीर के अंदर जो वेस्टेज मटेरियल होता है उसको बाहर करता है HCl, और यही HCl स्टोमक के चारों ओर म्यूकोस नामक कवर बनाता है, म्यूकोस नामक कवर को बनाता है HCl। और स्टोमक से कितने एंजाइम निकलते हैं? स्टोमक से 3 एंजाइम निकलता है, पेप्सिन, रेनिन और लिपेज। फिर पूछा गया कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाया जाता है 12 जनवरी को। स्वामी विवेकानंद के जन्म के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। फिर पूछा गया कि ढोला सादिया ब्रिज का नया नाम क्या रखा गया है? ढोला सादिया ब्रिज का नया नाम रखा गया है भूपेन हजारिका ब्रिज, और भूपेन हजारिका को 2019 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था, 2019 में। अच्छा, ढोला सादिया ब्रिज किस नदी पे बना है? ये बना है लोहित नदी पे, और लोहित नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी है, और ये ब्रिज जोड़ेगा अरुणाचल प्रदेश के ढोला को असम के सादिया से। फिर पूछा गया कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 जून को। नेक्स्ट, ब्लू पेट्रोल का फार्मूला क्या होता है? तो ब्लू पेट्रोल का फार्मूला होता है CuSO4 × 5H2O, और ब्लू पेट्रोल को हम कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट भी कह सकते हैं, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट भी कहते हैं ब्लू पेट्रोल को। फिर पूछा गया कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु के तंजौर में है, और इस मंदिर को बनवाया था चोल के शासक प्रथम राजराज चोल ने, और इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर भी घोषित किया है, बृहदेश्वर मंदिर को। फिर पूछा गया कि भारत का सबसे पुराना पोर्ट कौन सा है? तो ये है कोलकाता पोर्ट। नेक्स्ट, लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो ये 25 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। अच्छा, राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम वर्ष कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 ईयर्स। फिर पूछा गया कि विजय बैंक और देना बैंक को किस बैंक के साथ विलय कर दिया गया? तो विजय बैंक और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विलय कर दिया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजय बैंक एक हो गया है।
फिर पूछा गया कि डल झील कहाँ स्थित है। डल झील स्थित है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, जिसे श्रीनगर के गहना के नाम से भी जाना जाता है डल झील को। और जम्मू कश्मीर में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है, भारत का सबसे बड़ा झील है मीठे पानी का जम्मू कश्मीर में, उलर झील। फिर पूछा गया कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना था, तो ये बना था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, अभी आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद, और हैदराबाद ये 10 साल के लिए बनाया गया है। जब तेलंगाना से आंध्र प्रदेश अलग हुआ है तो उस वक्त से यानी 2014 से 2024 तक आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद रहेगा। उसके बाद फिर अमरावती हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी जगन मोहन रेड्डी है, और आंध्र प्रदेश 5 उप मुख्यमंत्री हैं। ये इतिहास में पहली बार है कि किसी राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री बने हैं। फिर पूछा गया कि LIFO का फुल फॉर्म क्या होता है। लीफो का फुल फॉर्म होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। फिर पूछा गया कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो इसकी नेतृत्व किया था अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली 1919 में। सो गाइस, ये एनालिसिस कैसा लगा जरूर कमेंट कर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। थैंक यू सो मच।